नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, इस देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं बात करना चाहती हूं विकिपीडिया की। गूगल का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एक साइट है जिसका नाम है विकिपीडिया, जिसके ऊपर बहुत लोगों की एक रिक्वेस्ट जा रही है। और वो रिक्वेस्ट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो गलत इंफॉर्मेशंस दी जा रही है इस विकिपीडिया नामक एक साइट पे, वो वापस ले लो और ठीक करो, करेक्ट करो, वरना बहुत बुरा होगा। विकिपीडिया, आप कौन हो? आपको कैसे पता चल जाता है सब कुछ? आपको कौन सा इंसाफ आपको बता चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है? ऐसा क्या है आपके पास? ऐसी कौन सी दलील है? ऐसा कौन सा सीबीआई का आपके पास इंसाफ का तराजू आ गया है? या आपके पास ऐसा कौन सा लिखित में आ गया है जहां पे आपने ये इंफॉर्मेशन दी है कि सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, और उसकी हाइट तक आपने गलत बता दी? अरे इंफॉर्मेशन नहीं है तो मत दो ना, मत दो इंफॉर्मेशन। गलत क्यों दे रहे हो? गलत इंफॉर्मेशन दे के क्या फायदा? ये तो सारा संसार जानता है कि आज नहीं तो कल आपको ये ठीक करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वरना विकिपीडिया को भी बैन करवा सकते हैं हम जनता। और अगर हो गया हो मेरी ये वीडियो आते आते तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हो। गलत चीज की है तो उसको सही करने का तुमको पूरा बनता है। दूसरी बात, यहां अंकिता लोखंडे की बात करती हूं। बहुत जन बहुत कुछ बोल रहे हैं। अंकिता लोखंडे अपनी नई लाइफ शुरू करने वाली है। पहले मुझे लगता था हाँ कोई बात नहीं ना, सबकी लाइफ है, शुरू कर ही सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया पागल हो जाए और सुशांत सिंह राजपूत का जो पास्ट है वो उसको लेके मरता रहे। उसकी भी लाइफ है, वो शादी कर ही सकती है। बट जब मुझे ये पता चला मैं छोड़ देती थी। बट अब बहुत कुछ ऐसी बातें चल रही है, जैसे कंगना रनावत ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। ये अभी तक मुझे नहीं मिला है, अभी तक ये कहीं पे भी मुझे नहीं मिला है। सो आई एम स्टिल सर्चिंग ऑन इट। एंड आप लोग से दरख्वास्त करती हूँ, अगर आपके पास लिंक है तो मुझे भेजिए। यहाँ पे अंकिता लोखंडे शादी तो कर रही, शी इज वेरी एक्साइटेड फॉर द मैरिज। ओह माय गॉड! बाद में पता चलता है संदीप सिंह पता नहीं ठीक ठाक दोस्त है उसका, जिसके साथ चिपकती रहती थी वो, पर वो ठीक ठाक दोस्त है उसका। काय का ठीक ठाक दोस्त है बेटा? ब्रेकअप के बाद तेरी ज्यादा छवि तो उसके साथ ही दिख रही थी। अब पता चला मेरे को, मैंने तुझे छोड़ दिया था। मुझे लगा कि प्यार हो तो ऐसा, गधी हूं मैं, प्यार ऐसा नहीं होता है। और तुमने उसके कॉमन फ्रेंड, उसके म्यूचुअल फ्रेंड, तुम्हारे भी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ उसका ठाका भिड़ाना था, इसलिए चली गई। सुशांत सिंह राजपूत के पास उतने पैसे नहीं थे विक्की जैन के जितने, इसलिए तुमने विक्की जैन को चुन लिया और सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया। और तुम कहती थी कि फलाना ढिमका सुशांत सिंह इज लाइक फ्लर्टिंग विद अदर पीपल, अदर गर्ल्स एंड ऑल दैट। ये तुम रवैया अपना दिखा रही हो। तुमको शादी करनी थी, सुशांत सिंह को नहीं करनी थी। अरे तुमने कर ली शादी, तुम तो पीछे पड़ी थी ना सुशांत सिंह राजपूत के कि मुझे शादी करनी है। उसने क्या कहा था? उसने करियर के लिए 2 साल मांगे थे ना, तुम नहीं दे पाई थी। पर उसकी मौत को 1 साल हो रहा है, अब तुमने अभी तक शादी की नहीं कर रही हो ना, क्योंकि विक्की जैन जब बोलेगा तब शादी करोगी ना, उसके पहले नहीं ना। क्यों उसके पीछे नहीं पड़ गई? उसको क्यों नहीं छोड़ दिया तुमने? अब समझ में आया। दिशा सल्यान, एक्सक्यूज मी, कौन दिशा? नहीं, आई डोंट नो सर। क्या तुमने यही कहा था ना इंटरव्यू में, अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में, कि यू डोंट नो दिशा सल्यान? अब पता चल गया ना, पजामा पार्टी तक तुमने दिशा सल्यान के साथ की है। और संदीप सिंह तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे जैसा ही झूठा, जिसने कहा था मैं दिशा को नहीं जानता, पर जब ऐश्वर्या राय को तुम वो और दिशा दोनों साथ में ही उसके असिस्टेंट या पीए थे या पीआर थे, है ना? साले झूठे, तुम लोग का भी हाथ है।
अब समझ में आ रहा है तुम लोग कोई दूध के धुले नहीं हो। सिद्धार्थ पिठानी कंग्रेचुलेशंस। अरे बात तो मुझे यहां समझ में नहीं आ रही है, मीडिया में इस चीज की इंफॉर्मेशन पता चली। पिक्चर किसने खींची थी? अरे वाह, बहुत अच्छी पिक्चर थी नहीं? उस कुत्ते की पिक्चर खींचने कौन गया था मीडिया से? और उस कुत्ते के बारे में ये क्यों नहीं जानते कि कहाँ रहता है वो, क्या कर रहा है वो? आनंदी धवन कहाँ है? आनंदी धवन मर गई, जिंदा है? हमको जानना है, हमको जानना है, क्योंकि वो मैडम जिंदा है तो कहाँ है, और अगर वो गुजर गई तो क्यों गुजर गई? उसको ड्रग्स के मामले में भी रखा जाओ, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी के साथ जो व्हाट्सएप के सारी बातें पता चली थी वो मैडम भी थी इंक्लूडेड। अगर वो गुजर भी गई है तो मुझे उसके लिए कोई श्रद्धांजलि देने का कोई शौक नहीं है, मुझे उसके ऊपर कोई तरस नहीं आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बोला था, माइट बी दे बोथ वर ड्रग्ड, शी एंड सुशांत सिंह राजपूत, एंड दैट इज वाई स्ट्रेचर पे इतनी लंबी लाश पूरी थी। वो लाश तो थी नहीं, दोनों जिंदा होंगे, दोनों ड्रग्ड होंगे। मेरे भाई को ड्रग दिया गया था, बार बार बोल रही हूँ, हजारों बार बोल रही हूँ कि ड्रग दिया गया था। उस अवस्था में पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। और नीतू दीदी ने कहा और सिद्धार्थ पिठानी ने फैन से लटकती लाश को उतार दिया। नीतू दीदी तुम डॉक्टर हो, पुलिस हो, कौन हो? बताओ ना, मुंह खोलो ना, कहाँ हो तुम मीतू दीदी? वाई डोंट यू मीट अस मीतू दीदी? कहाँ हो तुम? अपने भाई की मौत के बाद तो तुमको जल्दबाजी थी, तुम तो जाके पुलिस स्टेशन में ये पूछने गई थी कि सब कुछ हो गया है तो मैं बेंड्रा का घर खाली कर दूं। मेरी वीडियोस पे भी मैंने दिखाया था ये चीज। तो मैडम आप है कहाँ और आप होती कौन है? उनकी लाश अगर लटक रही थी तो उनकी लाश को लटकते हुए ही रहने देते ना। अगर वो हैंग टिल डेथ था, वो हैंगिंग अपने आप को सुसाइड करके वो गुजर गया था, तो उसको वहीं पे रहने देते ना। क्यों? आपका भी हाथ है क्या? कुछ मिल रहा था क्या? हाँ, सबके साथ आप भी जुड़ी हुई थी क्या ड्रग्स में? पता तो चलना ही है। नई सीबीआई टीम शुरू होने वाली है, नए डायरेक्टर आए हैं, देखना है क्या करते हैं मिस्टर अस्थाना। आई एम नॉट सो हैप्पी। पीएम नरेंद्र मोदी, धन्यवाद आपका कि आपने इतना बड़ा एक डिसीजन लिया, आपने इतना टाइम निकाला और इस डिसीजन में आप बैठे हुए थे। जो आपको बहुत पहले करना चाहिए था वो अभी आप कर रहे हो। अभी आप जाके जागते रहो, जागते रहो। पीएम मोदी जागते रहो, सो मत जाना, ठीक है? और मिस्टर अस्थाना, आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द होल वर्ल्ड, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। आप अपनी नई टीम के साथ, अपने नए अनुभव के साथ प्लीज मेरे भाई को, हमारे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए प्लीज सक्षम होइए। और बड़े छोटे कोई भी ठाकरे के कुत्तों के साथ मत मिल जाइएगा, मत मिल जाइएगा। और अगर ठाकरे और उसके पेंगुइन का हाथ है ना तो उसके हाथ को मरोड़ के निकालिएगा प्लीज। आई रिक्वेस्ट एंड क्या कहूं मैं, इतनी सारी बातें है ना, याद नहीं रह पाती है कि क्या क्या बोलना है, क्योंकि ये वीडियो तो सारी बातें करने नहीं देते ना। और भाई मैं तो रही छोटी सी एक इंसान, मैं आप लोग से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स रोज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मुझे उससे अफसोस नहीं हो रहा है, बट अभी मुझे चाहिए कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, व्यूज दो, क्योंकि मैं देख रही हूं, मैं पॉपुलर होना नहीं चाहती बट मेरी सोच वायरल हो। एंड ऐसा मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुतों की वीडियोस में देखा है जहां पे मेरी बातों को लिया जा रहा है। नाम ना दे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी काफी सारी बातों को लिया जा रहा है, वो पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो छोड़ के ना जाए, और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्टिस तक करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए यार। और मुझे कोई पैसों में उतना दिलचस्पी नहीं है, आज भी मुझे नहीं है, कल भी नहीं है। मैं ज्यादा कुछ एडिटिंग जानती नहीं हूँ। अगर मुझे पैसे बनाने होते तो मैं बहुत एडिटिंग करती। मैं बहुत सिंपल सी लड़की हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे भाई को जस्टिस मिले और कुछ नहीं। सो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे बहुत गंदा लग रहा है ऐसा बोलने में, बट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल
एंड हो सके तो शेयर करिए ताकि मेरी सोच वायरल हो। और मेरी सोच एक ही है, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम दिस ब्लडी CBI, नॉट फ्रॉम द न्यू टीम, द ओल्ड टीम एज वेल, कि उन्होंने आज तक क्या किया। वी वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम PM मोदी कि आपका कौन सा ग्रीन सिग्नल के लिए अभी तक हमें इंतजार करना पड़ रहा है। प्लीज आपको बोल रही हूँ मिस्टर अस्थाना, आप कोई ग्रीन सिग्नल का वेट मत करिएगा, आपको पता चलेगा ये इट्स अ वेरी क्लियर केस। काइंडली प्लीज हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमें इंसाफ दिलाइए, आप हमें सच्चाई के रास्ते पर चलिए और बस हमारा विश्वास मत तोड़िए। और कुछ ज्यादा नहीं कह सकती। अर्नब जी, यू आर माई हीरो, द नेशंस हीरो। यू आर मिसिंग, पीपल आर सेइंग नो, अर्नब गोस्वामी मिसिंग नहीं है। डेफिनेटली ये मेरा विश्वास है, मुझे CBI से भी ज्यादा अर्नब गोस्वामी के ऊपर विश्वास है कि वो अगर कहीं है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे सुशांत को ही इंसाफ के और समीप ले जाया जाए। मुझे विश्वास है कि अर्नब गोस्वामी हार नहीं मान सकता है। नो मैटर, उन्होंने 1.5 महीने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, पर जब बोलना शुरू किया ना तो सालों की बोली चुप हो गई। ठाकरे हो या जो भी हो, किसी के सामने वो घुटने नहीं टेके। उनकी फैमिली पर, उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, बहुत सारे धमकी चल रही होगी, बहुत कुछ हो रहा होगा, बट वो इंसान डरने वाला नहीं है। ही इज अ हीरो एंड वो जब आएंगे मेरा विश्वास है कि वो हमें जीत की और नजदीक लेके जाएंगे। आई रिक्वेस्ट अर्नब गोस्वामी, आप कहीं पे भी हो, एक ट्वीट अगर आप करो, एक यूट्यूब में कुछ भी बोलो, मुझ जैसे इंसानों को थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। मैं ट्विटर अकाउंट तो बना चुकी हूँ बट मुझे आता नहीं है चलाना, मैं इतनी भोंदू हूँ। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस आवाज को बंद ना कर रहे हो, मेरी इस आवाज को और बुलंद कर सकूं, इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप लोग यूट्यूब बॉय वो जो भी है वो कहता है खुलासा हो गया, मैंने पूरी वीडियो देख ली पर उसका कोई खुलासा निकला ही नहीं। एक है मिस्टर भल्ला, वो थाली करते रहते, कौन सी थाली चाहिए तुम्हें? गुजराती थाली, बंगाली थाली, राजस्थानी थाली, कौन सी थाली चाहिए यार? तुम ब्राजील के सिंगर्स तक जाते हो, हमारे इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। मोहित रैना, देवों के देव महादेव के एक्टर, उनके ऊपर कोई सारा शर्मा ने क्या क्या लिखा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह वो भी कमिट करने वाले सुसाइड। अबे गधी, अपने लिए ये पब्लिसिटी करना बंद कर। अगर तेरे में कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट दिखा, ये सब टैलेंट मत दिखा। मोहित रैना इज सेफ, ही वॉज पॉजिटिव फ्रॉम COVID-19 एंड वो अभी अच्छी कंडीशन में है। वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा चुके हैं। ही इज टेकिंग रेस्ट, ही इज आइसोलेटेड इन हिज हाउस। सो प्लीज अपनी बकवास बंद करिए आप लोग। एंड यूट्यूबर्स पैसे कमाने के लिए नहीं, इंसाफ दिलाने के लिए भी कभी काम करिए, क्योंकि खुदा के पास जब जाएंगे ना तो वो पूछेगा कि क्या किया, तब कितने पैसे हैं वो नहीं जुटा पाओगे, क्योंकि पैसे नहीं ले जा पाओगे, सच्चाई लेके जा पाओगे। एंड whoever thinks ना कि आई एम अ ओवर एक्टर, go to hell because I don't care. I will shout till the end of my life. जब तक जस्टिस नहीं मिलता मैं चिल्लाऊंगी, we want justice, we want justice, we want justice. हिला सकते हो तो हिला के दिखाओ। किसी ठाकरे, किसी भी कीमत पे किसी से भी डरती नहीं हूं मैं। सच्चाई की लड़की हूं, सच्चाई से बात करती हूं और सच्चाई से ही मरूंगी। मार के दिखाओ मुझे, एक मरूंगी ना, हजारों भूमिका पैदा होंगी। बस मेरी आवाज को बंद मत होने दो, मुझे मेरे भाई के लिए लड़ने दो, क्योंकि अगर मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो शायद मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं खत्म नहीं होना चाहती, मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को दिखना चाहती हूँ। कम से कम मुझे इतना सपोर्ट कर दो। थैंक यू वेरी मच अर्नब जी, आई एम स्टिल वेटिंग।